नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसका मतलब ये है कि जो इंडियंस थे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। जो अंग्रेज़ों का रूल्स एंड रेगुलेशंस है इनमें बिल्कुल भी ये लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। अब इसमें क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान लोग बहुत उत्साह से भरे हुए थे। बड़े स्टेट्स ही नहीं, इवन जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे, सिर्फ प्रिंसली स्टेट ही नहीं, जो छोटे स्टेट्स थे वहाँ से भी लोग मूवमेंट कर रहे थे। और इस दौरान गांधी जी ने टूर किया था छिंदवाड़ा का, जबलपुर का, खंडवा का, सिवनी का। अब गांधी जी ने ये जो टूर किया था ना, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक नेशनल अवेयरनेस आ गई थी, राष्ट्र के प्रति एक इंस्पायर हो गए थे कि हाँ हम लड़ेंगे और अंग्रेज़ों को भगा के रहेंगे, क्योंकि हमारा देश है, हम उनके हवाले नहीं करेंगे। People of MP participated in the non-cooperation movement and took part in the activities like movement against consumption of liquor। देखो इन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया लोगों ने, और वो ये चाहते थे कि जो लिकर है उस पर बैन लग जाए। लिकर वो लोग कंज्यूम नहीं करना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि यहाँ पर बिके। तिलक स्वराज फंड, ये क्या है, क्या होता था, ये लोग वॉर में इन्वॉल्व थे ना, तो ये लोग कंटिन्यूस एक फ़ंड इकट्ठा कर रहे थे जिस फंड की ज़रूरत पड़ती थी वॉर नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। कुछ लीडर्स इंडिया के बाहर से लीड कर रहे थे तो उनको भी पैसा भेजा जाता था। फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट, फॉरेन क्लोथ्स का बहिष्कार किया, फॉरेन गवर्नमेंट स्कूल्स का बहिष्कार किया, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डिमांड हुई। हैंडलूम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने की बोला गया, क्योंकि हैंडलूम इंडस्ट्री से क्या है, जो स्मॉल वर्कर्स हैं उनका फ़ायदा होता है। एडवोकेट्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और गांधी जी की कैप पहन ली। डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ इग्नोर्ड गवर्नमेंट ऑर्डर एंड होस्टेड नेशनल फ्लैग। जो भारतीय लोग थे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर दे नहीं मान रहे थे और नेशनल फ्लैग अपना होस्ट किया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू दिस इसलिए ये कर रहे थे ताकि जो अंग्रेज़ों की ये लोग गुलामी कर रहे हैं, ठीक है, और अंग्रेज़ों का जो डर है, ठीक है, ताकि वो ख़त्म हो जाए। फिर झंडा सत्याग्रह में क्या हुआ था, हमारा जो तिरंगा झंडा है वो फहराया गया था, ठीक है। तो उस फ्लैग का अपमान हुआ था, ये हो रहा था जबलपुर सिटी में। इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, आप प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं आगे पढ़ता हूँ क्या है इसमें। नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री इज़ द सिंबल ऑफ सोवर्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द सेंस ऑफ प्राइड फॉर द पीपल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। अब देखो अभी जो हम झंडा देखते हैं तो बीचों बीच सिर्फ एक चरखा लगा रहता है ना, एक गोल सा। पहले क्या था, जो झंडा था ना, तो एक चरखे का जो राउंड होता है गोल वो तो था ही, और प्लस प्रॉपर चरखा रखा था, पूरा का पूरा चरखा। अभी सिर्फ चरखे का व्हील लगा रहता है और पहले पूरा चरखा लगा हुआ करता था, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट द ट्राइकलर विथ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर वॉज हैविंग द स्टेटस ऑफ नेशनल फ्लैग, ऐसा पहले था। ड्यूरिंग 1923 एन इंसिडेंट विथ रिगार्ड to its honor occurred and the whole nation stood for it and even the British administration had to recognize that fact। देखो क्या हुआ था, इंसल्ट हुआ था नेशनल फ्लैग का, जिसकी वजह से लोगों का जो मूवमेंट है वो और इंटेंसीफाई हो गया था और बढ़ चढ़ गया था, लोगों का खून और गर्म हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे नेशनल फ्लैग का इन्होंने ब्रिटिशर्स ने डिसऑनर किया था, डिसरिस्पेक्ट किया था। इसको बोला जाता है गोल्डन इंसिडेंट, ठीक है। दिस इज़ अ गोल्डन इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड इज़ नोन एज झंडा सत्याग्रह। 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। The Congress Party constituted a committee under the leadership of Hakim Ajmal Khan to assess the extent of mental preparedness of the people in favor of non-cooperation movement। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लीडर हकीम अजमल खान को बनाया था, ठीक है। अब हकीम अजमल खान क्या कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे कि लोग कितना मेंटली प्रिपेयर हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जब उन्हें लीडर बनाया गया ना, तो उनका सम्मान करने के लिए उनको बुलाया गया जबलपुर म्यूनसिपैलिटी में, कोर्ट के पास, कि वहाँ पर आप झंडा फहराओ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर ने देख लिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक दिस एक्ट ऑफ ऑनरिंग मिस्टर खान एज एन इंसल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। उन्होंने सोचा कि ये हमारे रहते हुए अपना झंडा फहरा रहे हैं और हकीम अजमल खान का ऑनर कर रहे हैं, तो उन्हें लगा ये हमारी बेइज्जती है। तो उन्होंने क्या किया, एंड ऑर्डर्ड द पुलिस टू नॉट ओनली रिमूव द फ्लैग बट इंसल्ट इट बाई क्रशिंग इट अंडर फीट। सिर्फ फ्लैग उतार ही नहीं दो, उतार के उसे फीट के थ्रू क्रश कर दो, मतलब लातों से कुचल दो। कॉन्सिक्वेंटली जिसके बाद क्या हुआ, द पीपल वर एक्सट्रीमली एनॉयड मतलब चिढ़ गए, गुस्सा हो गए। दे एगिटेटेड मतलब फिर उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट किया मूवमेंट, एंड दिस एगिटेशन बिकेम अ नेशनल एगिटेशन ओनली आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। जिसकी वजह से ये सब जबलपुर नहीं, पूरे राष्ट्र लेवल पर ये बात फैल गई, पूरे राष्ट्र में मूवमेंट होने लगा, लोग विद्रोह करने लगे अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है। अगेंस्ट द एक्शन इंसल्टिंग द फ्लैग ऑफ द ब्रिटिश रूल, पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, ये सब जो थे इन्होंने रैली निकाली। टुक आउट अ प्रोसेशन अलॉन्ग विथ द ट्राई कलर।
पुलिस अरेस्टेड ऑल द लीडर्स. पंडित सुंदरलाल वॉज ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इम्प्रिजन्ड फॉर 6 months. पुलिस ने सबको जेल में बंद किया, पंडित सुंदरलाल को तो 6 महीने के लिए. ऑल द मेंबर्स ऑफ जबलपुर म्यूनसिपैलिटी, द लीडर्स इन द सेकेंड बैच कंप्राइजिंग, देखो फर्स्ट बैच था, अब सेकेंड बैच में कौन कौन है? प्रेमचंद्र, सीताराम जाधव, छिग्गेलाल स्वर्णकार, तोदरमल होस्टेड फ्लैग ऑन द टाउन हॉल. द झंडा मूवमेंट स्प्रेड इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग नागपुर. फिर इन लोगों ने, ये जो सेकंड ग्रुप है ना मेंबर्स का, इन्होंने टाउन हॉल में जाके आकर झंडा फहराया. तो ये जो झंडा मूवमेंट स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं, सॉरी जबलपुर में ही नहीं, पूरे इंडिया में ये फैल चुका था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे फ्लैग की इंसल्ट की है. नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इन 1930 गांधी जी मार्च टू, जहाँ समझाने का होगा वहाँ मैं समझा दूंगा, मार्च टू डांडी एंड लेड द नमक सत्याग्रह एट द टाइम कांग्रेस वर्कर्स ऑफ सिवनी अंडर द लीडरशिप ऑफ दुर्गा शंकर मेहता carried out the jungle satyagraha. About 9 to 10 kilometers from Sivni, a movement to cut grass from the government sandalwood gardens was started. अब इन्होंने गार्डन से घास क्यों काटी थी? गार्डन से घास इसलिए काट रहे थे क्योंकि देखो जो सैंडलवुड था ना, मतलब चंदन की लकड़ी, ये ब्रिटिशर्स ने अपनी ट्रेड के लिए उगाई थी, ठीक है. तो ये लोग क्या करते थे, उस गार्डन में जाना इनका रिस्ट्रिक्शन था कि तुम लोग नहीं जा सकते, कुछ फॉरेस्ट रिजर्व कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी ये लोग वहाँ पर जाते थे और जो उनके पेड़ वगैरह हैं वो काट देते थे, ताकि क्या है, अंग्रेज़ों का नुकसान होता था. तो ऐसा ये लोग करते थे, जिनकी वजह से फिर ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर एक्शन लिया. In continuation of the above movement, another movement to cut grass in the jungles of दूरिया 28 kilometers from सिवनी. देखो ये कितना था, 9 से 10 किलोमीटर, ये दूरिया, अब ये ज़्यादा दूर हो गया, 28 किलोमीटर है सिवनी से. It was planned to enter jungle on 9th October 1930. The police and range officers insulted the freedom fighters and the public who had assembled there in support of the freedom fighters. ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर जो है ना, एंड रेंज ऑफिसर्स इंसल्टेड द फ्रीडम फाइटर्स. देखो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इनकी और रेंज ऑफिसर्स की इंसल्ट की किसने? फ्रीडम फाइटर्स, और जो उनके साथ पब्लिक थी. अब जो डिप्टी कमिश्नर था, द डिप्टी कमिश्नर इन सिवनी ऑर्डर्ड पुलिस टू ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया ऑन देम टू टीच ए लेसन, ताकि उनको सबक मिले. ऑन द स्पॉट 4 ट्राइबल्स, 4 ट्राइबल्स मर गए. गुद्दोडाई, रेनाबाई, बेमाबाई, बिरजू गोंड डाइड. This incident is a proof of the fact that freedom movement spread even among the tribals. The bodies of these martyrs were not handed over to their families. उनकी फैमिली तक को उनकी बॉडी नहीं दी गई. फिर जंगल सत्याग्रह ऑफ कोडा डोंगरी. तो हमने इधर पे क्या देखा कि उन्होंने ग्रास वगैरह काटी, तो फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उन्हें देख लिया और क्या कहते हैं, जो ये फ्रीडम फाइटर्स थे इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स की इंसल्ट की, तो उन्हें ओपन फायर का ऑर्डर मिला और ओपन फायर किया, तो ये 4 लोग मारे गए. ठीक है, 2 जगह हुआ था, 9 to 10 किलोमीटर फ्रॉम सिवनी इधर पे और 28 किलोमीटर फ्रॉम सिवनी दूरिया जगह पे. ठीक है, अब जंगल सत्याग्रह ऑफ घोंडा डोंगरी पढ़ेंगे. अब ये कहाँ पे है? ये एक टाउन है, 40 किलोमीटर है बैतूल से. ठीक है, द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बैतूल को ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बोला गया है, उस एरिया में ज़्यादा ट्राइबल्स पाए जाते हैं. वॉज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड द ट्राइबल्स हेयर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट. मैंने आपको पहले ही बताया था, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, ट्राइबल्स, वुमेंस, मेंस. ठीक है, जिससे पॉसिबल हो पा रहा था हर तरीके से कर रहा था, चाहे वो पैसे कंट्रीब्यूट कर ले, चाहे वो हथियार कंट्रीब्यूट कर ले, चाहे वो खुद लड़ने आ जाए. After the jungle movement of 1930, the tribal freedom fighters also took the reins of the freedom movement in their hand. जंगल मूवमेंट के बाद इन्होंने अपने हाथों में रीन्स मतलब बागडोर लेना या कंट्रोल लेना, तो ट्राइबल पीपल ने अपने हाथ में कंट्रोल लेना स्टार्ट कर दिया गया था, है ना. जहाँ पर वो रहते थे वहाँ उन्होंने मूवमेंट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे. नेक्स्ट पेज. अंडर द लीडरशिप ऑफ गंजन सिंह कोरकी, कोरकू, अंडर द लीडरशिप ऑफ गंजन सिंह कोरकू. अब ये कौन था? ये ट्राइबल्स का लीडर था. कहाँ का था ये? ऑफ बंजारी ढाल, ये एक जगह है. व्हेन द पुलिस रीच्ड बंजारी ढाल टू अरेस्ट गंजन सिंह, देखो ऊपर लिखा है गंजन सिंह टोरकू, नीचे लिखा है सिर्फ गंजन सिंह, तो कंफ्यूज मत होना, वही है गंजन सिंह. द लोकल ट्राइबल्स स्ट्रांगली अपोज्ड. द पुलिस ओपनड फायर एंड इन फायरिंग कोमागोंड डाइड एंड बिकेम अ मार्टर. गंजन सिंह हाउएवर एस्केप्ड. गंजन सिंह जो लीडर था वो भाग गया. ठीक है. In a place named जम्बाड़ा, a crowd gathered to free the arrested tribal. अब ये इस जगह पे क्या हुआ, ये ट्राइबल्स को अरेस्ट कर रही थी, लीडर्स को, तो एक क्राउड इकट्ठा हो गया कि छोड़ो भाई हमारे साथियों को.
पुलिस ओपन फायर ऑन द क्राउड, पुलिस ने उनके पर गोली चला दी. रामू एंड मकू गोंड डाइड एंड बिकेम मार्टर. ये हो गया. उसके बाद फायरिंग इंसिडेंट्स ऑफ चंद्रपादुका. 14 जनवरी 1931 मकर संक्रांति का दिन था. अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैड गैदर्ड इन अ मीटिंग एट अ प्लेस नेम्ड चंद्रपादुका. वहाँ पर एक प्लेस है चंद्रपादुका, वहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स इकट्ठे हुए. ऑन द बैंक ऑफ रिवर उर्मिल इन द स्टेट ऑफ छतरपुर. छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे पे. ठीक है, अब बातचीत करने की अंग्रेज़ों का क्या किया जाए, बहुत इन्होंने कोहराम मचा रखा है. द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ नौगांव ऑर्डर्ड टू ओपन फायर ऑन दिस क्राउड विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैनी पीपल डाइड. इधर भी ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया गया. इन दिस हीनियस फायरिंग, हीनियस मतलब क्रूएल्टी, ये लोग क्या करते थे, बिना सोचे समझे गोलियां चला देते थे. मतलब एक नहीं किसी प्रकार की इन्हें दया आती थी. मतलब बहुत क्रूएल टाइप के होते हैं, निर्दयी टाइप के, कि मानव मर रहा है, कोई इंसान मर रहा है, खून निकल रहा है, इनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, एकदम क्रूएल. तो हीनियस मतलब होता है क्रूएल, निर्दयी. हीनियस फायरिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज मध्य प्रदेश जलियांवाला बाग. तो इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना, 1 मार्क्स में आ सकता है कि द फायरिंग इंसिडेंट्स ऑफ चंद्रपादुका इज ऑल्सो नोन एज एमपीज जलियांवाला बाग. एज पर गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस 6 पर्सन्स वर शॉट हेड. कौन कौन से वो 6 पर्सन थे? सेठ सुंदरलाल, धर्मदास खीरवा, चिरकू हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी एंड रघुराज सिंह वर शॉट डेड. तो मध्य प्रदेश को क्या जाता, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कौन सा है? फायरिंग इंसिडेंट्स ऑफ चंद्रपादुका. इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना. थैंक यू. यहाँ से हम कल पढ़ेंगे.